दोस्तों, फिर आई हसीन दिलरुबा। मूवी की शुरुआत ऐसे होती है। हसीन दिलरुबा की घटनाओं के 2 महीने बाद रानी तापसी पन्नू आगरा में रह रही है, एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, जबकि ऋषु विक्रांत मैसी, जो अब उपनाम रवि का उपयोग कर रहा है, कृत्रिम हाथ से डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। हालांकि पहचान से बचने के लिए वे अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन वे फोन पर संपर्क में रहते हैं और 2 महीने में थाईलैंड भागने की योजना बनाते हैं। साथ रहने के बावजूद दोनों की अन्य रोमांटिक रुचियां हैं। रानी की मकान मालकिन के चिकित्सक अभिमन्यु सनी कौशल ने उसमें रोमांटिक रुचि दिखाई है, जिसे वह स्वीकार नहीं करती है, जबकि ऋषु की मकान मालकिन पूनम भूमिका दुबे ने उसके प्रति स्पष्ट प्रगति की है, जिसे वह अस्वीकार भी करता है। ACP किशोर रावत आदित्य श्रीवास्तव, जो अब आगरा में है, रानी से मिलने जाता है और बताता है कि वह जानता है कि वह और ऋषु नील की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। उसने वह किताब पढ़ी थी जिसने उनके कवर अप को प्रेरित किया था। मृत्युंजय मोंटी पासवान जिमी शेरगिल नील के चाचा जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रतिशोध के कारण रानी और ऋषु के अपराध को साबित करने के लिए दृढ़ हैं। मोंटी तुरंत ऋषु के ट्रैवल एजेंट को पकड़ लेता है और उनकी भागने की योजना को विफल कर देता है। ACP रावत भी पूनम से ऋषु के बारे में सवाल करता है, लेकिन वह उनके संदेह की पुष्टि नहीं करती है। घबराई हुई रानी ने संदेह को दूर करने के लिए अभिमन्यु से शादी करने का फैसला किया, जिसके लिए ऋषु अनिच्छा से सहमत हो गया। रानी अभिमन्यु को प्रपोज करती है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वे प्यार में नहीं पड़ सकते। सदमे के बावजूद वह मान जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। रानी और अभिमन्यु अपनी शादी के बाद भी एक आदर्श रिश्ता बनाए रखते हैं। अभिमन्यु, जिसने कम उम्र में अपने माता पिता और बाद में अपने चाचा और चाची को खो दिया था, ने खुलासा किया कि रानी के प्रति उसके प्यार ने उसे अपना जीवन समाप्त करने से रोक दिया। एक रात नशे में धुत रानी गलती से ऋषु के अस्तित्व को छिपाने के लिए उनकी शादी का इस्तेमाल करने के बारे में सच्चाई बता देती है। रानी को खुश देखना चाहते हुए अभिमन्यु उन्हें भागने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और ऋषु को अपने क्लिनिक में छिपा देता है। अभिमन्यु ने बाद में ऋषु के सामने कबूल किया कि उसने अपने पिता को उसके व्यवसाय से धोखा देने का बदला लेने के लिए अपने चाचा और चाची और उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी। भयभीत होकर ऋषु अभिमन्यु पर हमला करता है, जो उसे अंदर बंद कर देता है, लेकिन अंततः ऋषु भाग जाता है। रानी और ऋषु के भागने की योजना से एक रात पहले अभिमन्यु ने रानी को अपनी मनोरोगी प्रवृत्ति का खुलासा किया और उस पर हमला किया। वह मदद के लिए पुलिस के पास भागती है। कुछ ही समय बाद 2 जले हुए शवों के साथ एक जलती हुई वैन मिली, जिसकी पहचान पूनम और अभिमन्यु के रूप में हुई, जिससे रानी की गिरफ्तारी हुई। ऋषु को बाहर निकालने के लिए पुलिस हिरासत में रानी के साथ हुए दुर्व्यवहार को प्रचारित करती है, जो काम करता है। ऋषु ने रानी को रेलवे पुल पर छोड़ने पर आत्मसमर्पण करने पर सहमति व्यक्त करते हुए एक वीडियो अपलोड किया, जिससे उन्हें अंतिम क्षण एक साथ बिताने का मौका मिला। मोंटी सहमत हो जाता है और पुल पर पुलिस से घिरे ऋषु और रानी के बीच सुलह हो जाती है। हालांकि एक पुलिस अधिकारी आता है, जो अभिमन्यु के भेष में प्रकट होता है। वह और ऋषु संघर्ष करते हैं, जिससे तीनों नीचे मगरमच्छ से भरी नदी में गिर जाते हैं। कोई शव नहीं मिला और उन्हें मृत मान लिया गया। हालांकि मोंटी जांच जारी रखता है और 2 प्रमुख तथ्यों का पता लगाता है। अभिमन्यु का सहयोगी लल्लन, और जिस दिन अभिमन्यु ने उसे छुपाया था उस दिन पूनम ऋषु से मिलने गई थी, जिससे पता चलता है कि अभिमन्यु का शरीर वास्तव में लल्लन का हो सकता है और ऋषु उसी रात रानी और अभिमन्यु के घर में दाखिल हुआ। जिस रात रानी खुद घर आए, रानी 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुई। मोंटी ने निष्कर्ष निकाला कि पुल पर घटनाएं सुनियोजित थीं। फ्लैशबैक से पता चलता है कि ऋषु के अभिमन्यु के घर पहुंचने के बाद तीनों ने पुलिस से बचने के लिए एक साथ काम करने का फैसला किया। अभिमन्यु ने पूनम और लल्लन को मार डाला क्योंकि वे मुख्य गवाह हैं। वह इसे अपनी मौत का नाटक करने के अवसर के रूप में भी उपयोग करता है। फिर उन्होंने भागने के लिए ऋषु की पुल पर आत्मसमर्पण करने की मांग का इस्तेमाल किया। रानी को बताए बिना अभिमन्यु ने भागने के दौरान पानी के अंदर ऋषु की कृत्रिम बांह हटा दी, जिससे वह तैरने में असमर्थ हो गया और उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। रानी और अभिमन्यु इसे जीवित नदी से बाहर निकालते हैं। ऋषु को मृत मान लिया गया, जिससे रानी का दिल टूट गया। 6 महीने बाद रानी और अभिमन्यु देवसर गांव में रह रहे हैं। रानी एक शिक्षिका है, जबकि अभिमन्यु एक क्लिनिक चलाता है।
पत्रों में रानी अभिमन्यु और मोंटी को एक चट्टान पर आमंत्रित करती है। अभिमन्यु का सामना करते हुए वह बताती है कि चट्टान से नीचे नदी में कूदने से पहले वह जानती है कि उसने ऋषु को उसके जीवन से निकालने के लिए उसकी हत्या कर दी। मोंटी फिर अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है। अंतिम मोड़ में फ्लैशबैक से पता चलता है कि ऋषु मगरमच्छ के हमले से बच गया, बाद में रानी के साथ फिर से मिला और उससे सच्चाई बताई। रानी गिरने से बच जाती है और ऋषु के साथ भाग जाती है और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।